हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 के चैप्टर 2 का पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हम लोग ड्राइंग्स और शेप्स के बारे में देखेंगे जो एमएस वर्ड में हम लोग इंसर्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का जो स्मार्ट आर्ट, चार्ट्स, पिक्चर्स, क्लिप आर्ट्स जो होता है वो हम लोगों का जो होता है कि एक तरह का ग्राफिक्स होता है जिसको हम लोग अपने वर्ड आर्ट डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं। तो इन सब को इंसर्ट करने के लिए जो हम लोग स्मार्ट आर्ट, चार्ट्स, पिक्चर्स, क्लिप आर्ट्स इंसर्ट करते हैं, इन सब को हम लोग ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स बहुत सारा होता है, जैसे कि यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, इन सब को आप सभी देख सकते हैं। इन सब को हम लोग ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, जिसको हम लोग इंक्लूड करते हैं अपने वर्ड आर्ट डॉक्यूमेंट में। जैसे में लाइंस हो गया, वर्ड आर्ट्स हो गया, फ्लो चार्ट हो गया, कर्व्स हो गया, डायग्राम्स हो गया, शेप्स हो गया, इन सब को हम लोग ड्राइंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। एक साथ में इकट्ठा अगर कहा जाए तो इन सबको ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स कहा जाएगा। और अगर अलग अलग अगर इंसर्ट किया जा रहा है तो इन सबको नाम लेके बोला जाता है, जैसे स्मार्ट आर्ट हो गया, क्लिप आर्ट्स हो गया। तो हम लोग जो ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट करते हैं हम लोग वर्ड डॉक्यूमेंट्स में, अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में। तो ये क्या करता है, हम लोगों के डॉक्यूमेंट को बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है, इसलिए हम लोग अपने वर्ड आर्ट डॉक्यूमेंट में इसको इन सब को इंसर्ट करते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट्स हम लोग इंसर्ट करते हैं उसमें हम लोग कलर्स, पैटर्न्स, बॉर्डर्स और बहुत सारा इफेक्ट हम लोग उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, जिसके ज़रिए वो हम लोगों का जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत खूबसूरत नज़र आने लगता है और डॉक्यूमेंट भी हम लोगों का अच्छा नज़र आने लगता है, वो एनहेंस हो जाता है हम लोगों का डॉक्यूमेंट। तो ए ड्राइंग इन वर्ड रिफर्स टू ए ड्राइंग ऑब्जेक्ट। तो जो ड्राइंग हम लोग इंसर्ट करते हैं जो अपने डॉक्यूमेंट में, उसको हम लोग उसी को हम लोग ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, या हम लोगों का जो भी इंसर्ट किया जा रहा है ये सब ड्राइंग ऑब्जेक्ट है। तो ड्राइंग ऑब्जेक्ट जो होता है वो हम लोगों को इंसर्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोगों को उसमें ड्राइंग कैनवास ऐड करना होता है। तो ड्राइंग कैनवास क्या होता है? ड्राइंग कैनवास एक तरह का बॉक्स होता है जिसके अंदर में बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स हम लोग डालते हैं, जो जैसे क्लिप आर्ट हो गया, वर्ड आर्ट हो गया। तो इन सब को हम लोग इसी कैनवास के अंदर में डालते हैं। तो ये कैनवास से पहले हम लोगों को शुरू करना पड़ता है। तो यहाँ पे यही बात लिखा हुआ है कि जब भी हम लोग वर्ड आर्ट मतलब कोई भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट को वर्ड में इंसर्ट करते हैं तो हम लोगों को उसको ड्राइंग कैनवास के अंदर में डालना होता है। ड्राइंग कैनवास में डालने से क्या होता है कि हम लोगों का जो भी ऑब्जेक्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से अरेंज्ड रूप में नज़र आता है, और बाकी सारा जो भी पैराग्राफ में लिखा हुआ रहता है, जो टेक्स्ट हम लोग लिखे रहते हैं डॉक्यूमेंट में, वो अलग नज़र आता है, और जो ऑब्जेक्ट है हम लोगों का एक इकट्ठा एक बॉक्स में नज़र आता है, जिसको हम लोग ड्राइंग कैनवास कहते हैं। तो ड्राइंग कैनवास क्या करता है, वो बाउंड्री जैसा, फ्रेम लाइक बाउंड्री जैसा काम करता है हम लोगों के ड्राइंग के लिए, और बाकी हम लोगों का जो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ रहता है वो अलग नज़र आता है। तो इसके चलते हम लोगों का डॉक्यूमेंट बहुत अच्छा दिखता है। तो जो ड्राइंग कैनवास होता है उसमें सबसे शुरू में बॉर्डर नहीं रहता है, इसमें कोई बॉर्डर नहीं होता है, कोई बैकग्राउंड नहीं होता है, बट उसको हम लोग फॉर्मेट करके ड्राइंग कैनवास के अंदर में हम लोग फॉर्मेटिंग करके उसमें हम लोग बहुत सारा बॉर्डर स्टाइल और उसका कलर और बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, जिसके चलते हम लोगों का जो ड्राइंग कैनवास है, जो बॉक्स है जिसके अंदर में हम लोगों को ऑब्जेक्ट को डालना है, वो हम लोगों को बहुत साफ नज़र आता है, इसलिए हम लोग ड्राइंग कैनवास डालते हैं। तो ड्राइंग कैनवास जो है वो क्या हेल्प करता है, हम लोगों को ड्राइंग्स को एक जगह इकट्ठा करके रखता है। यहाँ पे ये बात भी लिखा हुआ भी है कि ये हेल्प्स टू कीप पार्ट्स ऑफ द ड्राइंग टुगेदर। ये हम लोगों के ड्राइंग्स को एक साथ एक जगह पे रखे हुए रहता है, जिसके चलते हम लोगों को साफ नज़र आता है कि कहाँ पे ड्राइंग डाला हुआ है और कहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसमें बहुत सारा शेप हम लोग ऐड करते हैं, शेप हो गया, लाइंस हो गया, इन सब को ही ड्राइंग्स कहा जाता है। तो द बेस्ट प्रैक्टिस इज़ टू इंसर्ट ड्राइंग कैनवास इफ़ यू प्लान टू इंक्लूड मोर देन वन शेप्स। तो जब हम लोग एक से अधिक शेप हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं, मान लीजिए कि हम लोग वर्ड आर्ट इंसर्ट कर रहे हैं, क्लिप आर्ट्स इंसर्ट कर रहे हैं, लाइंस इंसर्ट कर रहे हैं, बहुत सारा अलग अलग शेप इंसर्ट कर रहे हैं, तो इन सब को इंसर्ट करने से पहले हम लोगों को एक बॉक्स बना देना होता है, जिसको हम लोग ड्राइंग कैनवास कहते हैं। और ड्राइंग कैनवास के अंदर में हम लोग बहुत सारा अलग अलग ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर देते हैं, जिसके चलते हम लोगों का सारा जो ड्राइंग है वो एक जगह दिखाई देता है। तो जब भी हम लोग जैसे में एक एग्जांपल में बताया जा रहा है कि अगर फ्लो चार्ट इंसर्ट करना है, तो फ्लो चार्ट इंसर्ट करने से पहले हम लोगों को ड्राइंग कैनवास बना लेना होता है, और फिर उसके बाद हम लोग शेप और लाइन इंसर्ट करते हैं हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में। तो
कैसे ये ड्राइंग्स और ड्राइंग कैनवास को ऐड किया जाता है, यहाँ पे स्टेप भी लिखा हुआ है कि जब भी हम लोग वर्ड में ड्राइंग इंसर्ट करते हैं, जब भी क्रिएट करते हैं, तो हम लोगों को सबसे पहले ड्राइंग कैनवास इंसर्ट करना होता है, जो कि हम लोगों को हेल्प करता है अरेंज करने में और रीसाइज करने में। सारे ऑब्जेक्ट्स को ड्राइंग कैनवास के अंदर में अच्छे ढंग से नज़र आता है हम लोगों का डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले हम लोगों को जहाँ पे ड्राइंग को इंसर्ट करना है उस डॉक्यूमेंट में उस जगह पहले क्लिक कर लेते हैं हम लोग। फिर उसके बाद इंसर्ट टैब में जाके और इलस्ट्रेशन ग्रुप होता है, यहाँ पे ये फिगर दिया हुआ है इलस्ट्रेशन ग्रुप कहाँ रहता है, ये फिगर से आप सभी को पता चलेगा। इलस्ट्रेशन ग्रुप में जाके शेप पे हम लोग क्लिक करते हैं और शेप में क्लिक करने के बाद ये शेप पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं, शेप पे ये जो एरो दिया हुआ है, इस एरो पे जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन बॉक्स खुलता है। वहाँ पे एक जगह पे लिखा हुआ रहता है क्या, न्यू ड्राइंग कैनवास। तो न्यू ड्राइंग कैनवास पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन रहता है इंसर्ट करने का, और इंसर्ट पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो हम लोगों का एक बॉक्स आ जाता है स्क्रीन पे डॉक्यूमेंट में, जिसको हम लोग ड्राइंग कैनवास कहते हैं। वो बॉक्स के अंदर ही हम लोग सारा ड्राइंग्स जो है उसके बाद हम लोग इंसर्ट करते हैं। तो ड्राइंग कैनवास को इंसर्ट करते टाइम जब हम लोग ड्राइंग कैनवास को इंसर्ट करते हैं तो उसमें हम लोग बहुत सारा जैसे ही ड्राइंग कैनवास जो है, जो बॉक्स है वो हम लोगों के डॉक्यूमेंट में जैसे ही आता है तो इसके लिए एक फॉर्मेट टैब आ जाता है। जैसे पहले की क्लासेस में हम लोग देखे थे कि फॉर्मेट टैब आ जाता था, कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग ऐड करते थे, जैसे हम लोग वर्ड ऐड करते थे तो उसका फॉर्मेट टैब आ जाता था। वैसे ही ड्राइंग कैनवास को ऐड करने के बाद भी फॉर्मेट टैब आ जाता है, जो कि ड्राइंग टूल्स के अंदर में होता है। फिर उसके बाद हम लोगों को क्या करना होता है कि हम लोगों को अगर वो ड्राइंग कैनवास ऐड होने के बाद कोई शेप ऐड करना है उसके अंदर में, तो शेप पे क्लिक करने के बाद हम लोग उसको इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। तो क्या करना होगा कि अगर हम लोगों को उस कैनवास के अंदर में ड्रॉ करना है कोई भी शेप, तो हम लोग क्या करेंगे, शेप पे क्लिक करेंगे और फिर उसका शेप पे क्लिक करने के बाद कोई भी शेप को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जांपल में फ्री फॉर्म हो गया, स्क्रिबल हो गया, ये लाइंस के ग्रुप में रहता है। बहुत सारा शेप होता है, जैसे ये जो फ्री फॉर्म और स्क्रिबल दे रहा है ये लाइंस के ग्रुप में रहता है। ये अलग अलग तरीके का लाइन का डिज़ाइन होता है, जैसे फ्री फॉर्म हो गया, इस तरीके का लाइंस होता है जो कि फ्री फॉर्म, इधर उधर कहीं से भी हम लोग लाइंस को बना सकते हैं। और स्क्रिबल भी होता है, बहुत सारा वहाँ पे शेप दिया हुआ रहता है, हम लोग कोई भी शेप को इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम लोगों को क्या करना होता है कि हम लोग कैनवास को अपने मुताबिक अपने हिसाब से हम लोग उस बॉक्स को छोटा बड़ा जितना भी हम लोगों को साइज़ को कैनवास चाहिए, हम लोगों का डॉक्यूमेंट के अंदर में जितना भी हम लोग शेप ऐड करने वाले हैं या ऑब्जेक्ट्स ऐड करने वाले हैं, तो हम लोग उस हिसाब से सबसे पहले कैनवास को ड्रा कर लेते हैं, कैनवास को बना लेते हैं उस साइज़ का, जितना साइज़ का हम लोग को चाहिए, जिसके अंदर में हम लोग बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो कैनवास ऐड करने के बाद साइज़ ग्रुप में जाके हम लोग साइज़ का एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, जिसके अंदर में हम लोगों को जितना बड़ा कैनवास चाहिए उसका हम लोग मेज़रमेंट डाल देते हैं। मीन्स उसका हाइट कितना चाहिए, उसका विड्थ कितना चाहिए, वो हम लोग जैसे ही इंसर्ट करते हैं हम लोग टाइप करके नंबर डाल के जितना हाइट चाहिए जितना विड्थ चाहिए ओके पे क्लिक करते हैं, तो हम लोगों का कैनवास उसी साइज़ का बन जाता है। फिर उसके बाद हम लोग शेप का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। जो शेप हम लोग इंसर्ट किए थे अभी कुछ देर पहले, जैसे फ्री फॉर्म इंसर्ट किए हुए हैं, तो इसका स्टाइल चेंज करने के लिए हम लोग शेप स्टाइल ग्रुप में जाएंगे। शेप स्टाइल ग्रुप यहाँ पे होता है। तो हम लोगों को जो भी फिगर ऐड किए हुए हैं, जैसे रेक्टेंगल हम लोग ऐड किए हुए हैं, मान लीजिए कि हम लोग रेक्टेंगल ऐड किए हुए हैं ऑब्जेक्ट्स के रूप में, ड्राइंग के रूप में, तो उस रेक्टेंगल का हम लोग शेप फिल ऐड कर सकते हैं। मीन्स जो आउटलाइन शेप फिल मतलब होता है जो हम लोगों का रेक्टेंगल है उसके अंदर का जो कलर है, बीच का कलर, उसमें अगर कोई चेंज करना है, मीन्स ब्लू करना है या रेड करना है, तो हम लोग शेप फिल में जाके उसका कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं, बीच का कलर। या शेप आउटलाइन जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो जो रेक्टेंगल का जो आउटलाइन है, बॉर्डर है, उसका कलर चेंज करना है, तो उसके लिए हम लोग शेप आउटलाइन पे जाते हैं। शेप इफेक्ट में भी होता है बहुत सारा चीज़, तो आप लोग क्लिक करिएगा तो आप सभी को पता चलेगा। यहाँ पे यही सारा बात लिखा हुआ है कि हम लोग शेप फिल कर सकते हैं, शेप का आउटलाइन चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे यही पैराग्राफ में लिखा हुआ है।
या हम लोग बहुत सारा इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, या इफ़ेक्ट के बाद भी बहुत सारा चीज़ दिया हुआ रहता है, जैसे 3D इफ़ेक्ट हो गया और शैडो इफ़ेक्ट हो गया। इन सब को भी हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट किए हुए हैं, मान लीजिए हम लोग स्टार बनाए हुए हैं या रेक्टेंगल बनाए हुए हैं, उसमें हम लोग को शैडो डालना है तो हम लोग शैडो उसका बना सकते हैं, उसका 3D इफ़ेक्ट बना सकते हैं। तो 3D इफ़ेक्ट का और शैडो इफ़ेक्ट का शेप स्टाइल के बाद में एक और ग्रुप होता है, उस पर हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे, आप सभी को स्क्रीन पर रिबन में दिखाई दे देगा। शैडो इफ़ेक्ट के लिए और 3D इफ़ेक्ट के लिए अलग अलग बटन रहता है, तो हम लोग उसका उस रेक्टेंगल का या जो भी हम लोग फिगर ऐड किए हुए हैं उसका चेंज कर सकते हैं हम लोग इफ़ेक्ट से। फिर उसके बाद और क्या करना होता है कि अलाइन द ऑब्जेक्ट ऑन द कैनवास। मीन्स हम लोग जो भी कैनवास बनाए हुए हैं, जो बॉक्स बनाए हुए हैं, और मान लीजिए कि बीच में रेक्टेंगल बन गया है और हम लोग चाहते हैं कि इसको लेफ्ट में करना है या इसको सेंटर में करना है, इधर उधर बना हुआ है और उसको हम लोग चाहते हैं कि एक जगह हो, मीन्स सेंटर में हो या लेफ्ट में हो या एक जगह राइट में हो, तो उसका हम लोग अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। तो अलाइनमेंट चेंज करने के लिए क्या करना होता है, तो पहले हम लोगों को ऑब्जेक्ट को पे क्लिक करके और कंट्रोल बटन दबा लेना होता है कीबोर्ड पे, और फिर उसके बाद अलाइन अरेंज ग्रुप होता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है अरेंज ग्रुप, वहाँ पे होता है रिबन के अंदर में। और अरेंज ग्रुप में जाके हम लोग क्या करते हैं, अलाइन बटन पे क्लिक करते हैं। ये वाला जो बटन दिखाई दे रहा है ये अलाइन बटन है, और हम लोग जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन होता है लेफ्ट में करने के लिए, सेंटर में करने के लिए, राइट में करने के लिए, अलग अलग ऑप्शन होता है। तो हम लोग अलाइन कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट को कैनवास के अंदर में। तो इस पैराग्राफ में यही सारा बात लिखा हुआ है। अगर हम लोग कोई भी ड्राइंग को डिलीट करना चाहते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना चाहते हैं या ड्राइंग कैनवास को डिलीट करना चाहते हैं या तो ड्राइंग ऑब्जेक्ट को डिलीट करना चाहते हैं, तो क्या करना होता है, हम लोगों को जस्ट उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना होता है। या तो ड्राइंग ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है तो ड्राइंग ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक कर देंगे। और या तो ड्राइंग कैनवास पे क्लिक करना होता है तो हम लोग इसके बॉर्डर पे क्लिक करते हैं। बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद जैसे हम लोग कीबोर्ड में डिलीट बटन दबाते हैं तो ये कैनवास डिलीट हो जाता है। या तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको डिलीट करना है तो उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और कीबोर्ड पे जाकर डिलीट बटन दबाएंगे तो वो वहाँ से हम लोगों का जो ड्राइंग है वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे यही सारा स्टेप लिखा हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं स्टाइल बेसिक्स इन वर्ड। स्टाइल बेसिक्स इन वर्ड क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है इसके अंदर। तो हम लोग जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2010 पे या कोई भी वर्ड पे हम लोग काम करते हैं, कोई भी वर्जन पे, तो हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। और ये चेंज करने के लिए ज़्यादा नॉलेज का ज़रूरत नहीं होता है, बस हम लोगों को उस पर क्लिक करना होता है। हम लोगों का जो भी टेक्स्ट है उसका स्टाइल चेंज किया जा सकता है, या डॉक्यूमेंट में जो भी चीज़ है उसका स्टाइल चेंज किया जा सकता है। यहाँ पे वैसे ही ऐसे ही ये बात लिखा हुआ है कि विदाउट हैविंग टू नो मच अबाउट देम। अगर हम लोग उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं तब भी हम लोग ये काम कर सकते हैं, मीन्स स्टाइल्स चेंज कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोगों को जानना ज़रूरी है कि अगर स्टाइल चेंज करना है तो स्टाइल्स चेंज करने के लिए उसमें कहाँ कहाँ क्लिक करना होता है, क्या करना होता है और कितने तरह का स्टाइल्स होता है, उन सब के बारे में हम लोग ऑफिस वर्ड में देखेंगे कि कितने तरह का स्टाइल होता है। तो नीड ऑफ स्टाइलिंग मीन्स हम लोगों को स्टाइलिंग चेंज करने की क्या ज़रूरत है। तो स्टाइलिंग चेंज करने के लिए हम लोग जो वर्ड प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं, मीन्स हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को बना रहे हैं उसको प्रोफेशनल लुक देने के लिए ये स्टाइल्स का यूज़ किया जाता है। तो बहुत सारा स्टाइल होता है, जैसे हेडिंग स्टाइल होता है, पैराग्राफ स्टाइल होता है, एलिमेंट्स होता है, एम्फेसाइज होता है। तो हेडिंग में हम लोग हम लोग टेक्स्ट लिखे हुए हैं उसका हेडिंग का जो डिज़ाइन है उसका चेंज करने के लिए हेडिंग स्टाइल को यूज़ करते हैं। या पैराग्राफ में जो भी चीज़ लिखे हुए हैं, ये हेडिंग है और ये पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ का स्टाइल चेंज करने के लिए हम लोग पैराग्राफ वाले स्टाइल्स को सेलेक्ट करते हैं। या इसके अंदर में हम लोग जो नंबरिंग किए हुए हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरीके के बुलेटेड एलिमेंट्स को हम लोगों को स्टाइल चेंज करने के लिए हम लोग एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। या अलग अलग जो वर्ड लिखा हुआ है उन सब के स्टाइल को चेंज करने के लिए हम लोग एम्फेसाइज टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो इन 4 तरीक़ों का होता है हम लोगों का स्टाइलिंग। और अगर हम लोगों का जो पूरा डॉक्यूमेंट है वो बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है तो हम लोग एक साथ में सारे हेडिंग्स को एक साथ में सारे हेडिंग्स का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, या सारे पैराग्राफ्स का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो ये हम लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होता है डॉक्यूमेंट में बहुत सारा स्टाइल चेंज करने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले डायरेक्ट फॉर्मेटिंग को देखेंगे। मीन्स हम लोगों का कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है और उस पैराग्राफ का मीन्स हम लोग डॉक्यूमेंट के अंदर में कोई चीज़ लिखे हुए हैं और हम लोग डायरेक्ट फॉर्मेटिंग के ज़रिए अगर करना चाहते हैं उसमें स्टाइल चेंज,
तो ये सारा इफ़ेक्ट कैसे होता है डॉक्यूमेंट के अंदर में चेंज, तो एग्जांपल में एक एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे हम लोगों को हेडिंग चेंज करना है, तो हेडिंग चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे जो हेडिंग में लिखा हुआ है, और टेक्स्ट पे सेलेक्ट करके फिर उसके बाद होम ग्रुप में जाके हम लोग बोल्ड पे क्लिक कर देंगे, या हम लोग उसके फ़ॉन्ट के साइज़ को चेंज कर देंगे, या उसके कलर को चेंज कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग उस जो हम लोगों का हेडिंग में लिखा हुआ है उस हेडिंग का डिज़ाइन स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, यहाँ पे एग्जांपल में हम लोग देख लिए कि होम ग्रुप में जाएंगे। जैसे कि आप लोग बहुत सारे वर्ड्स का कलर चेंज किए होंगे पहले क्लासेस में, या पहले जब स्कूल में लैब में आप लोगों को दिया गया होगा कि इस वर्ड का कलर चेंज कीजिए, इसका साइज़ चेंज कीजिए, इसका स्टाइल चेंज कीजिए, इसको बोल्ड कीजिए। बहुत सारा सेटिंग होता है होम ग्रुप में, तो हम लोग उससे चेंज कर सकते हैं अपने वर्ड्स को, अपने टेक्स्ट को। तो इसको डायरेक्ट फॉर्मेटिंग कहा जाता है। मीन्स हम लोग डायरेक्टली जाके वर्ड्स को सेलेक्ट करके और उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि डायरेक्ट फॉर्मेटिंग अगर नहीं करना चाहते हैं और स्टाइल्स के मदद से हम लोग अपने टेक्स्ट को, अपने डॉक्यूमेंट का डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं, उसको एडिट करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो हम लोगों को क्या करना होता है, जब हम लोग स्टाइल्स को इस्तेमाल करते हैं फॉर्मेट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को, तो वो बहुत आसानी से हम लोगों का बहुत क्विकली और बहुत ईज़िली, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी हो जाता है। ये जो स्टाइल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, यहाँ पे जैसे स्टाइल का बहुत सारा स्टाइल होता है वर्ड आर्ट डॉक्यूमेंट में, इस वो स्टाइल के मदद से हम लोग बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग स्टाइल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे में स्टाइल में बहुत सारा कैरेक्टर फॉर्मेटिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है। स्टाइल्स के अंदर में बहुत सारा सेट ऑफ फॉर्मेटिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है। जैसे यहाँ पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, अलग अलग तरीके का फॉर्मेटिंग का डिज़ाइन दिया हुआ है। तो हम लोग इसमें से कोई भी एक को सेलेक्ट करते हैं तो हम लोगों का जो डॉक्यूमेंट है वो एक साथ में उसका सारा स्टाइल चेंज आता है। जैसे नेम हो गया, साइज़ हो गया, कलर हो गया, पैराग्राफ हो गया, अलाइनमेंट हो गया, स्पेसिंग हो गया, इन सब को हम लोग एक साथ में कर सकते हैं। एक बार में ही सारा डॉक्यूमेंट का सारा चीज़ चेंज कर सकते हैं। मीन्स हम लोगों को एक एक वर्ड को सेलेक्ट करके और एक एक वर्ड को चेंज करने का, फॉर्मेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मीन्स हम लोग सारे हेडिंग को अगर सेलेक्ट करेंगे तो सारा हेडिंग एक बार में चेंज हो जाएगा। सारे पैराग्राफ को एक बार में सेलेक्ट कर लेंगे तो हम लोग का सारा पैराग्राफ का एक बार में फॉर्मेटिंग हो जाएगा। इसलिए हम लोग स्टाइल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसके चलते हम लोग का समय बचता है और हम लोग बहुत आसानी से उसको कर पाते हैं। उसके अंदर में हम लोग बॉर्डर्स का और शेडिंग्स का भी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर और शेडिंग को भी फॉर्मेट कर सकते हैं। तो इसी के लिए हम लोग स्टाइल्स का इस्तेमाल करते हैं। और हेडिंग स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। हम लोगों का जो टेक्स्ट हेडिंग जो होता है उसका टेक्स्ट हेडिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया, जैसे कि मैंने पहले बताया वो सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इन सब को चेंज करने के लिए ही हम लोग स्टाइल्स का इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्ट फॉर्मेटिंग में बहुत टाइम लगता है और एक एक वर्ड को अलग अलग करके सेलेक्ट करके और हम लोगों को फॉर्मेट करना होता है। बट स्टाइल्स के इस्तेमाल से हम लोग अपने समय को बचा सकते हैं और एक बार में सारे डॉक्यूमेंट को हम लोग फॉर्मेट कर सकते हैं। तो हम लोगों के वर्ड में बहुत सारा स्टाइल होता है। जैसे में हेडिंग 1 हो गया, हेडिंग 2 हो गया, ETC हो गया। इसमें बहुत सारा, जैसे यहाँ पे आप सभी को इस फिगर में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ है। जैसे हेडिंग 1 यहाँ दिखाई दे रहा होगा आप सभी को, हेडिंग 2 दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे बहुत सारा और भी 2-3 तरीके का दिया हुआ है। और जब आप लोग कंप्यूटर खोलिएगा तो वहाँ पे सिर्फ यहाँ पे जैसे 5 दिखाई दे रहा है, वहाँ पे 10, 12, 15 सेटिंग स्टाइल्स दिखाई देगा, जिसके ज़रिए आप लोग अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारा हेडिंग स्टाइल होता है। सिर्फ यहाँ पे हेडिंग स्टाइल के बारे में बताया जा रहा है, बट वहाँ पर बहुत सारा पैराग्राफ स्टाइल भी होता है, टेक्स्ट स्टाइल भी होता है। उसमें से हम लोग कोई भी एक सेलेक्ट करके हम लोग अपना डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही बात लिखा हुआ है कि Word also uses the built-in heading style to make the document map, which is convenient features for moving through long document। मीन्स हम लोग, अगर हम लोगों का डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है और हम लोग एक एक पैराग्राफ को, एक एक हेडिंग को अगर चेंज करने चलेंगे तो हम लोगों को बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए हम लोग स्टाइल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोगों का समय बचे और हम लोगों का जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत जल्दी से फॉर्मेट हो जाए। एंड असॉर्टमेंट ऑफ स्टाइल टाइप्स, तो हम लोगों का जो स्टाइल जो होता है वो 3 तरीके का होता है। टोटल 3 तरीके का ही स्टाइल होता है और उसी अलग अलग 3 तरीके के स्टाइल में अलग अलग और भी बहुत सारा उसमें अंदर में बहुत सारा स्टाइल होता है। जैसे कैरेक्टर और पैराग्राफ स्टाइल जो होता है उसके अंदर में क्या होता है हम लोग देखते हैं। तो हम लोग अगर अपने कैरेक्टर्स को या पैराग्राफ्स का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो हम लोग कैरेक्टर और पैराग्राफ स्टाइल को सेलेक्ट करते हैं।
ठीक ना। अगर कोई वर्ड्स को हम लोग सेलेक्ट करके और चेंज करना चाहते हैं, फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो कैरेक्टर स्टाइल को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। अगर हम लोग पूरे पैराग्राफ का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो हम लोग पैराग्राफ स्टाइल को सेलेक्ट करते हैं। और अगर हम लोग कैरेक्टर और पैराग्राफ को दोनों को चेंज करना चाहते हैं एक साथ, तो लिंक्ड स्टाइल उसका नाम होता है। तो लिंक्ड स्टाइल पे जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो हम लोग का कैरेक्टर और पैराग्राफ का दोनों का स्टाइल चेंज हो जाता है। और दूसरा तरीके का होता है स्टाइल, जिसको लिस्ट स्टाइल कहा जाता है। लिस्ट स्टाइल जो होता है, हम लोगों का जो भी डॉक्यूमेंट के अंदर में लिखा हुआ है उसके अंदर में अगर नंबरिंग डालना है तो नंबरिंग डालने के लिए हम लोग लिस्ट स्टाइल का इस्तेमाल करते हैं, जिसके जरिए हम लोग बहुत आसानी से डॉक्यूमेंट में जहाँ पे भी हम लोगों को नंबरिंग डालना है हम लोग नंबरिंग डाल सकते हैं बहुत आसानी से। उसको लिस्ट स्टाइल कहा जाता है, जो कि लिस्ट के रूप में दिखाई देता है 1 2 3 4, इसलिए इसका नाम लिस्ट स्टाइल है। आगे हम लोग देखते हैं टेबल स्टाइल। टेबल स्टाइल जो है हम लोगों का जो भी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है उसको टेबल के रूप में बना देता है, इसलिए इसका नाम टेबल स्टाइल है। टेबल के रूप में अगर बनाना चाहते हैं हम लोग तो टेबल स्टाइल का इस्तेमाल करते हैं। और उसमें हम लोग का जो भी अलग अलग रो है उसका जो हेडिंग है, हेडर उसको कहा जाता है। रो में जो ये टेबल हो गया, जो ऊपर वाला जो रो होता है उसको हेडर रो कहा जाता है, ये हेडर रो है। उसके बाद में जो भी रो है या जो हम लोगों का टेबल का जो लाइन है, अलग अलग लाइन, इसको ग्रिड लाइन्स कहा जाता है। इन सब को का कलर चेंज करना है, इसको मोटा करना है, पतला करना है, तो इन सब को फॉर्मेट किया जा सकता है यहाँ पे टेबल स्टाइल वाले ग्रुप में जाके। हम लोग टेबल स्टाइल को सेलेक्ट करके हम लोग टेबल का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो हम लोगों को के वर्ड डॉक्यूमेंट में अलग अलग स्टाइल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल्स होते हैं, जिसको हम लोग अलग अलग जगह पे इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट सर्कमस्टांसेस कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को टेबल बनाना है तो टेबल बनाने के लिए टेबल स्टाइल सेलेक्ट करते हैं। हेडिंग्स या पैराग्राफ्स, कैरेक्टर्स का फॉर्मेट करना है तो हम लोग उन सब को सेलेक्ट करते हैं, या लिस्ट में बनाना है तो हम लोग लिस्ट स्टाइल सेलेक्ट करते हैं। तो अलग अलग स्टाइल होता है अलग अलग काम के लिए। यहाँ पे फिर से वही बात बताया जा रहा है, कैरेक्टर, पैराग्राफ, लिंक्ड, जैसे कि मैंने बता दिया, ये सब अलग अलग जो स्टाइल है वो अलग अलग जगह पे इस्तेमाल करने के लिए बना हुआ होता है। और ये टेबल्स जो होता है ये भी एक तरह का स्टाइल है। अब आगे हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं कि कैरेक्टर, पैराग्राफ और लिंक्ड स्टाइल को कैसे हम लोगों को पता कर चलेगा कि कौन सा कैरेक्टर है, कौन सा पैराग्राफ है, कौन सा लिंक्ड स्टाइल है। तो यहाँ पे जैसे कि आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो स्टाइल दिया हुआ है, जैसे कि पिछले पेज में भी दिया हुआ था, यहाँ पे अलग अलग तरीके का स्टाइल होता है। तो इस स्टाइल को खोलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक एरो होता है, इस एरो पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो ये जो यहाँ पे बड़ा सा बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस तरीके का बॉक्स खुल जाता है। जैसे कि आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, पैराग्राफ स्टाइल पता करने के लिए क्या करना होता है कि पैराग्राफ स्टाइल अगर पता करना है तो पैराग्राफ स्टाइल पता करने के लिए ये वाला सिंबल होता है। ये वाला सिंबल जो भी नाम के सामने दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि ये वाला हो गया, ये वाला जो नॉर्मल है, नो स्पेसिंग है, और यहाँ पे लिस्ट पैराग्राफ है, ये सब जो है हम लोगों का पैराग्राफ स्टाइल्स है। तो इन सब को हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम लोगों का पैराग्राफ का स्टाइल चेंज हो जाएगा। और ये क्विक स्टाइल है, क्विक स्टाइल गैलरी है, इसको हम लोग क्विक स्टाइल गैलरी कहते हैं। जो ये बॉक्स खुला हुआ है ये क्विक स्टाइल गैलरी है। और क्विक स्टाइल गैलरी में जाके हम लोग इस सिंबल वाले नाम के सामने जो भी हम लोगों का नाम दिया हुआ है उन सब पे क्लिक करेंगे तो हम लोग का पैराग्राफ का स्टाइल चेंज हो जाएगा। और अगर हम लोग कैरेक्टर स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, अलग अलग वर्ड्स का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, तो वर्ड्स का स्टाइल चेंज करने के लिए हम लोगों को कैसे पता चलेगा कौन सा कैरेक्टर स्टाइल है, तो वहाँ पे ए लिखा हुआ होगा। जैसे कि पहले वाले पैराग्राफ में उस तरीके का सिंबल बना हुआ होता था, इस तरीके का सिंबल, वैसे ही कैरेक्टर स्टाइल पता करने के लिए वहाँ पे ए लिखा हुआ रहता है। जैसे आप सभी को इस बॉक्स में दिखाई दे रहा होगा, जहाँ जहाँ पे ए लिखा हुआ है वो सारा हम लोगों का कैरेक्टर स्टाइल है। जैसे सब टाइटल एम्फेसिस लिखा हुआ है, एम्फेसाइज लिखा हुआ है, इंटेंस एम्फेसाइज लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है, सब टाइटल रेफरेंस लिखा हुआ है, इंटेंस रेफरेंस लिखा हुआ है, बुक टाइटल लिखा हुआ है। ये सारा अलग अलग तरीके का हम लोगों का कैरेक्टर स्टाइल है। लिंक्ड स्टाइल पता करने के लिए जिसमें हम लोगों का कैरेक्टर और पैराग्राफ दोनों का काम करता है, तो यहाँ पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा वो पैराग्राफ वाला जो स्टाइल का जो सिंबल था वो भी बना हुआ होगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है हेडिंग 1 में, हेडिंग 2 में, टाइटल में, यहाँ पे हम लोगों का पैराग्राफ स्टाइल का भी सिंबल दिया हुआ है और कैरेक्टर स्टाइल का भी सिंबल दिया हुआ है। दोनों सिंबल एक साथ में दिया होगा, मीन्स ये दोनों का काम करेगा। ये पैराग्राफ स्टाइल का भी काम करेगा, ये कैरेक्टर स्टाइल का भी काम करेगा। यहाँ पे यही बात लिखा हुआ है कि लिंक्ड स्टाइल आर मार्क्ड विथ बोथ ए पैराग्राफ सिंबल एंड ए कैरेक्टर सिंबल। जो कैरेक्टर सिंबल हम लोगों का हुआ करता था, इस तरीके का सिंबल होता है हम लोगों का कैरेक्टर सिंबल। और जो ये पैराग्राफ सिंबल इस तरीके का होता है और कैरेक्टर सिंबल में ए लिखा हुआ होता है। तो हम लोग ऐसे ही पता करते हैं इस बॉक्स में जाके। और इस बॉक्स को क्या कहा जाता है, तो इसको क्विक स्टाइल गैलरी कहा जाता है।
अब हम लोग आगे देखते हैं कैरेक्टर स्टाइल्स के बारे में। कैरेक्टर स्टाइल इसको कहा जाता है। तो कैरेक्टर स्टाइल को मीन्स हम लोग तो कैरेक्टर स्टाइल के बारे में जान गए। अब कैरेक्टर स्टाइल में क्या क्या चीज़ फॉर्मेट होता है उसके बारे में देखते हैं। तो कैरेक्टर स्टाइल में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने टेक्स्ट को फ़ॉन्ट का नेम चेंज कर सकते हैं, साइज़ चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर, शेडिंग, ये सारा चेंजेस कर सकते हैं हम लोग कैरेक्टर स्टाइल में जाके। मीन्स हम लोग कोई भी कैरेक्टर को बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ रहता है हम लोगों के डॉक्यूमेंट में। तो डॉक्यूमेंट्स में जो बहुत सारा वर्ड्स लिखा हुआ है उन सब वर्ड्स को अलग अलग सेलेक्ट करके हम लोग अलग अलग फॉर्मेट कर सकते हैं। क्या क्या फॉर्मेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे नाम दिया हुआ है। इन सब तरीके का हम लोग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। कैरेक्टर स्टाइल डू नॉट इंक्लूड फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स पैराग्राफ कैरेक्टरिस्टिक। मीन्स हम लोग जो भी अलग अलग वर्ड्स को सिलेक्ट करके फॉर्मेट करते हैं उसके चलते हम लोगों का पूरे पैराग्राफ का जो स्टाइल है, पूरे पैराग्राफ का जो स्टाइल बना हुआ है पहले से, वो स्टाइल नहीं चेंज होता है। उसमें सिर्फ हम लोगों का जो एक वर्ड है उस एक वर्ड का हम लोग का स्टाइल चेंज होता है। जो जितने भी हम लोग वर्ड्स को चेंज कर जितने हम लोग वर्ड्स का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो उसको हम लोग कैरेक्टर स्टाइल के ज़रिए चेंज कर सकते हैं। इसमें जैसे बताया जा रहा है कि पैराग्राफ का स्टाइल नहीं चेंज होगा, तो पैराग्राफ स्टाइल में हम लोग का जो है लाइन स्पेसिंग आ जाता है, टेक्स्ट अलाइनमेंट आ जाता है, इंडेंटेशन आ जाता है, टैब स्टॉप आ जाता है। ये सारा बदलाव नहीं आएगा, इसमें सिर्फ कैरेक्टर्स का ही सिर्फ स्टाइल चेंज होगा। जैसे कि फॉन्ट नेम, साइज़, कलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर एंड शेडिंग, ये सारा चीज़ बदलाव आएगा। और जो लाइन अलाइनमेंट स्पेसिंग हो गया, टेक्स्ट अलाइनमेंट हो गया, इंडेंटेशन हो गया, ये सारा पैराग्राफ कैरेक्टरिस्टिक का ही फीचर है, जो कि हम लोग जब हम लोग पैराग्राफ स्टाइल चेंज करेंगे तो ये सारा बदलाव कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैरेक्टर स्टाइल करने के लिए हम लोगों का सिर्फ यही चीज़ चेंज होगा। तो हम लोगों के वर्ड में बहुत सारा कैरेक्टर स्टाइल होता है, जैसे कि एम्फेसाइज हो गया, सब टाइटल स्टाइल हो गया, इंटेंस एम्फेसाइज हो गया। इन सब तरीके का अलग अलग कैरेक्टर स्टाइल होता है जिसको हम लोग चेंज करके हम लोग अपने वर्ड्स को या कैरेक्टर्स को एक साथ बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं। बहुत सारा यहाँ पे डिज़ाइन दिया हुआ रहता है, टाइपोग्राफिक डिज़ाइन होता है, जैसे कि हम लोगों के बॉक्स में वहाँ पे दिखाई दे रहा था। इन सब बॉक्सेस में हम लोगों को ये सारा स्टाइल मिल जाएगा, कैरेक्टर का स्टाइल, जिसके साथ हम लोग का एक साथ में हम लोग बोल्ड, इटैलिक और कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा जो स्टाइल दिया हुआ था ऊपर में, उसके ज़रिए हम लोग जब हम लोग डायरेक्ट फॉर्मेटिंग करते थे तो एक वर्ड को सेलेक्ट करते थे और एक वर्ड को सेलेक्ट करने के बाद हम लोग एक वर्ड का जाके हम लोग स्टाइल चेंज करते थे, फिर बोल्ड करते थे, फिर इटैलिक करते थे, फिर कलर चेंज करते थे। तो अलग अलग करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसलिए हम लोग कैरेक्टर स्टाइल का इस्तेमाल करते हैं, जिसके चलते हम लोग का टाइम बचता है। और टाइम बचने के चलते हम लोग एक साथ हम लोग स्टाइल को चेंज करके बोल्ड, इटैलिक, कलर एक साथ में चेंज कर सकते हैं, इसलिए हम लोग कैरेक्टर स्टाइल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि जब हम लोग एम्फेसाइज कैरेक्टर स्टाइल को सेलेक्ट करते हैं तो हम लोगों का एक साथ में क्या क्या चेंज हो जाता है, बोल्ड भी हो जाता है, इटैलिक भी हो जाता है और कलर चेंज हो जाता है। तो इसलिए स्टाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर कैरेक्टर स्टाइल को अप्लाई करना है, स्टाइल को सेलेक्ट करना है, उसमें हम लोग को सेट करना है कैरेक्टर स्टाइल को, तो क्या करना होता है, हम लोगों को सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना होता है। और टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद हम लोग कैरेक्टर स्टाइल वाले में जाके कोई भी एक कैरेक्टर स्टाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसके साथ हम लोगों का कैरेक्टर स्टाइल चेंज होता है। तो हम लोगों को उस वर्ड डॉक्यूमेंट में जाके क्लिक करना होता है, फिर उसको जहाँ पे भी हम लोग को फॉर्मेट करना है वहाँ पे क्लिक करके और क्विक स्टाइल ग्रुप में जाके यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हम लोग क्विक स्टाइल में जाके और यहाँ से भी हम लोग अपना कोई भी एक स्टाइल चेंज कर सकते हैं। और अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इसको बड़ा खोल के, जैसे कि क्विक स्टाइल जो गैलरी था यहाँ पे से भी जाके हम लोग उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ से सेलेक्ट करना है हम लोग को तो ये वाला बटन पर क्लिक करना होगा, तो हम लोग का ड्रॉप डाउन बॉक्स खुलेगा और इस तरीके का क्विक गैलरी खुल जाएगा। और कोई गैलरी खोलने के बाद यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी एक कैरेक्टर स्टाइल को। तो मूव द माउस ओवर द क्विक स्टाइल, तो यहाँ पे यही बात सारा लिखा हुआ है कि हम लोग को जो भी क्विक स्टाइल में जाके जो भी हम लोग को स्टाइल पसंद आ रहा है वहाँ पे माउस ले जाकर वहाँ से क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद क्या होता है कि हम लोग का वो कैरेक्टर अपने आप चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे यही बात लिखा हुआ है कि व्हेन यू पॉइंट ए कैरेक्टर स्टाइल पॉइंट टू ए कैरेक्टर स्टाइल, जब हम लोग कैरेक्टर स्टाइल वाला कोई भी स्टाइल में जाके कैरेक्टर स्टाइल वाले पे जाके जैसे ही माउस ले जाते हैं तो हम लोग का जो वर्ड सेलेक्ट किया हुआ वो अपने आप फॉर्मेट हो जाता है, हम लोग का उसका स्टाइल डिज़ाइन चेंज हो जाता है। और यही सारा बात यहाँ पे लिखा हुआ है, टू द सेलेक्टेड वर्ड इज़ फॉर्मेटेड। यहाँ पे लास्ट में थर्ड पॉइंट में ये बता दिया जा रहा है कि जो हम लोगों का जो वर्ड सेलेक्ट किया हुआ है उसका डिज़ाइन चेंज आता है। अब हम लोग आगे देखते हैं पैराग्राफ स्टाइल के बारे में क्या होता है। तो पैराग्राफ स्टाइल पर हम लोग जान चुके हैं कि हम लोगों का जो पैराग्राफ होता है उस पैराग्राफ का स्टाइल चेंज करने के लिए पैराग्राफ स्टाइल इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो इसमें क्या क्या होता है पैराग्राफ स्टाइल में,
तो पैराग्राफ स्टाइल में जो कैरेक्टर स्टाइल वाला जो भी चीज़ होता था, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, वो सारा चीज़ इसमें होता है। तो इसमें और भी क्या क्या चीज़ होता है, तो इसमें टेक्स्ट अलाइनमेंट, टैब स्टॉप, जैसे हम लोग पिछले पेज में पढ़े कि टेक्स्ट अलाइनमेंट, टैब स्टॉप, लाइन स्पेसिंग, बॉर्डर स्पेसिंग, वो सारा चीज़ भी होता है पैराग्राफ स्टाइल्स में। और बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन भी होता है। जैसे कि एक एग्जांपल में दिया जा रहा है कि जब हम लोग कैरेक्टर स्टाइल, जो कि एक तरीके का स्टाइल होता है अलर्ट, अलर्ट को हम लोग जैसे ही सेलेक्ट करते हैं तो हम लोगों का जो टेक्स्ट होता है, जो टेक्स्ट हम लोग सेलेक्ट किए हैं वो बोल्ड और रेड हो जाता है। बट जब हम लोग पैराग्राफ स्टाइल में जाके और हेडलाइंस पे क्लिक करते हैं, हेडलाइंस भी एक तरह का, हेडलाइंस जो है एक तरीके का पैराग्राफ स्टाइल है, और जो अलर्ट था वो एक तरीके का कैरेक्टर स्टाइल था। तो जैसे ही हम लोग पैराग्राफ स्टाइल में जाकर और हेडलाइन पे क्लिक करते हैं तो उसके ज़रिए भी हम लोगों का जो टेक्स्ट है वो बोल्ड और रेड हो जाता है। बट उसके साथ क्या होता है कि हम लोगों का जो टेक्स्ट है वो हॉरिजॉन्टली क्या होता है कि वहाँ पे अपने आप स्पेस ऐड हो जाता है, 24 पॉइंट्स का स्पेस ऐड हो जाता है उस टेक्स्ट में। तो यही अंतर है कैरेक्टर स्टाइल में और पैराग्राफ स्टाइल में। पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल में क्या होता था कि हम लोग जैसे ही अलर्ट पे क्लिक करते थे तो हम लोगों का जो टेक्स्ट था वो बोल्ड और रेड हो जाता था। बट पैराग्राफ स्टाइल में क्या होगा कि वहाँ पे बोल्ड और रेड हो जाएगा हेडलाइंस पे क्लिक करने के बाद, बट उसके साथ साथ में स्पेस भी ऐड हो जाएगा। अगर हम लोग स्पेस ऐड करना चाहते हैं उस पैराग्राफ में तो वहाँ पे स्पेस भी ऐड हो जाएगा। In this scenario, if you select a paragraph and apply the alert style, the whole text in paragraph is formatted as bold and red। बताया जा रहा है यहाँ पे कि हम लोग जैसे ही अलर्ट पे क्लिक करते हैं तो हम लोग का पूरा पैराग्राफ का जो टेक्स्ट है वो सारा बोल्ड और रेड हो जाएगा, बट पैराग्राफ में कोई बदलाव नहीं आएगा। बट जैसे ही हम लोग पैराग्राफ स्टाइल में जाके और हेडलाइन स्टाइल को सेलेक्ट करेंगे तो हम लोगों का क्या होगा कि बोल्ड और रेड होने के साथ साथ वहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस इंसर्ट हो जाता है उस पैराग्राफ में, और लेफ़्ट और राइट मार्जिन से भी स्पेस बढ़ जाता है, जिसके चलते क्या होता है कि हम लोग का पूरा पैराग्राफ का स्टाइल चेंज होता है। इसलिए हम लोग पैराग्राफ स्टाइल इसको कहते हैं। वर्ड के अंदर में अलग अलग तरीके का पैराग्राफ स्टाइल होता है, जैसा नॉर्मल हो गया, लिस्ट पैराग्राफ हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पहले से वर्ड में जो हम लोगों का पैराग्राफ का जो स्टाइल होता है वो नॉर्मल पैराग्राफ स्टाइल अपने आप सेलेक्ट हो जाता है। जैसे कि हम लोग जब भी लिखना शुरू करते हैं तो हम लोग का जो पैराग्राफ का स्टाइल होता है वो नॉर्मल पैराग्राफ स्टाइल अपने आप सेलेक्ट कर लेता है। डॉक्यूमेंट जो हम लोगों का वर्ड होता है वो अपने आप पैराग्राफ स्टाइल को सेलेक्ट कर लेता है, और हम लोग जब जैसे ही लिखना शुरू करते हैं तो जो नॉर्मल पैराग्राफ स्टाइल में जो भी स्टाइल दिया हुआ रहता है वो सारा वो अपने आप से सेलेक्ट करके हम लोग जब डॉक्यूमेंट्स में टाइप करते हैं वर्ड्स को तो वो अपने आप नॉर्मल पैराग्राफ स्टाइल में टाइप होता है। वैसे ही हम लोगों का जब वर्ड ऑटोमेटिकली इम्प्लाइज द लिस्ट स्टाइल पैराग्राफ टू आइटम्स इन ए लिस्ट, जैसे कि हम लोग कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं तो पैराग्राफ को जैसे ही हम लोग लिखते हैं तो लिखने के साथ साथ अपने आप जो वर्ड है वो अपने आप उसको नॉर्मल पैराग्राफ स्टाइल को सेलेक्ट कर लेता है, और वह उसी तरीके से हम लोगों का पैराग्राफ टाइप होते चले जाता है। और उसी के साथ जैसे कि हम लोग कोई भी पैराग्राफ के अंदर में लिस्ट के रूप में हम लोग लिखना चाहते हैं 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 के रूप में अगर लिखना चाहते हैं तो हम लोगों का जो भी जब भी हम लोग टाइप करते हैं तो क्या करता है वर्ड कि अपने आप उसको नंबरिंग ले लेता है। मीन्स हम लोग जैसे ही यहाँ पे जाके और एंटर बटन दबाते हैं और फिर उसके बाद वो चीज़ को लिखते हैं सेकंड लाइन में, फिर सेकंड लाइन में जाने के बाद फिर से एंटर टाइप करते हैं तो वो वर्ड को समझ में आ जाता है कि हम लोग जो भी चीज़ लिखना चाहते हैं वो नंबर्स के रूप में लिखना चाहते हैं, लिस्ट के रूप में लिखना चाहते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली लिस्ट पैराग्राफ स्टाइल सेलेक्ट कर लेता है। और फिर उसके बाद हम लोगों का जो डॉक्यूमेंट के अंदर में जो होता है वो नंबरिंग अपने आप लिखा जाता है, 1 2 3 4 अपने आप लिखा जाएगा। तो ये सारा होता है। हम लोगों को पैराग्राफ स्टाइल क्या सेलेक्ट करने के लिए क्या करना होता है, तो हम लोगों को पहले पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेना होता है, फिर उसके बाद अगर हम लोग उसको फॉर्मेट करना चाहते हैं तो जो अलग अलग पैराग्राफ का स्टाइल है, जैसे कि वहाँ पे जो कोई गैलरी है वहाँ पे जाके हम लोग कोई भी एक पैराग्राफ स्टाइल को सेलेक्ट करते हैं तो उसमें पैराग्राफ स्टाइल ऐड हो जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं लिंक्ड स्टाइल के बारे में। लिंक्ड स्टाइल क्या होता है, तो लिंक्ड स्टाइल जो होता है वो कैरेक्टर स्टाइल और पैराग्राफ स्टाइल दोनों का काम करता है। मीन जैसे कि हम लोग कोई पैराग्राफ को चेंज करना चाहते हैं, पैराग्राफ का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो हम लोगों को पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करके और लिंक्ड स्टाइल में से कोई भी एक तो स्टाइल को जाकर हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो हम लोगों का पूरा पैराग्राफ का स्टाइल चेंज हो जाता है। और अगर हम लोग कोई एक वर्ड का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, मीन्स हम लोग 4 वर्ड्स को सेलेक्ट करते हैं तो वर्ड्स का स्टाइल चेंज करना है, कैरेक्टर्स का स्टाइल चेंज करना है, तो हम लोग कोई भी लिंक्ड स्टाइल को जाके सेलेक्ट करते हैं तो हम लोग का सिर्फ उसी वर्ड्स का स्टाइल चेंज होता है। मीन्स लिंक्ड स्टाइल जो है वो कैरेक्टर स्टाइल और पैराग्राफ स्टाइल इन दोनों का काम करता है, डिपेंड करता है कि हम लोग क्या सेलेक्ट किए हुए हैं।
मीन्स हम लोग पूरा पैराग्राफ जो लिखे हुए हैं, पैराग्राफ में जो भी चीज़ लिखा हुआ है हम लोगों का वर्ड डॉट डॉक्यूमेंट में, उसमें हम लोग अगर पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करके और कोई भी एक लिंक्ड स्टाइल पे जाके क्लिक करते हैं तो हम लोग का पूरा पैराग्राफ का स्टाइल चेंज आता है। और हम लोग सिर्फ 3 वर्ड्स को या 4 वर्ड्स को सेलेक्ट करके और फिर उसके बाद लिंक्ड स्टाइल पे सेलेक्ट करते हैं तो सिर्फ लिंक्ड स्टाइल की मदद से हम लोगों का सिर्फ उन्हीं वर्ड्स का सिर्फ स्टाइल चेंज आता है जिस वर्ड को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में यही बात लिखा हुआ है, आप लोग रीडिंग डालिएगा तो पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू सेलेक्ट ए पैराग्राफ, यहाँ पे वैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है कि जब हम लोग एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हैं और हेडिंग 1 को सेलेक्ट करते हैं जो कि हम लोगों का लिंक्ड स्टाइल है, ये पैराग्राफ स्टाइल नहीं है या तो कैरेक्टर स्टाइल नहीं है, हेडिंग 1 जो है ये लिंक्ड स्टाइल, ये कैरेक्टर स्टाइल का भी काम करता है, पैराग्राफ स्टाइल का भी काम करता है। तो हम लोग अगर पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करके और हेडिंग 1 स्टाइल को सेलेक्ट करते हैं तो हम लोगों का पूरा पैराग्राफ फॉर्मेट हो जाता है। और अगर हम लोग कोई एक कैरेक्टर को सेलेक्ट करके और हेडिंग 1 को सेलेक्ट करते हैं तो हम लोग का सिर्फ उसी कैरेक्टर का सिर्फ स्टाइल चेंज होता है। तो यहाँ पे वैसे ही लिखा हुआ है कि इफ़ यू सेलेक्ट ए वर्ड और ए फ्रेज एंड अप्लाई हेडिंग 1, तो हम लोगों का सिर्फ उस कैरेक्टर का, उस वर्ड्स का ही सिर्फ कैरेक्टर का फॉर्मेटिंग होगा, उसी वर्ड्स का, उसी टेक्स्ट का सिर्फ कैरेक्टर फॉर्मेटिंग होगा। हेडिंग 1, द टेक्स्ट दैट यू सेलेक्टेड फॉर्मेटेड विद द टेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेडिंग 1। यहाँ पे इस पैराग्राफ में वही बात लिखा हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं कि व्हेन यू सेलेक्ट और क्लिक इन ए पैराग्राफ एंड अप्लाई ए लिंक्ड स्टाइल। अब यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि जैसे कि हम लोग का ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग कोई वर्ड्स को सेलेक्ट नहीं करते हैं या तो पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट नहीं करते हैं, पैराग्राफ में जाके कहीं पे एक जगह पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। तो ये एक जगह क्लिक करने का ये मतलब है कि वर्ड समझ आए कि हम लोग उस पूरे पैराग्राफ का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, तो हम लोग कहीं पे भी जाके उस पैराग्राफ में कहीं पे भी जाके क्लिक करके और कोई भी एक लिंक्ड स्टाइल पे को सेलेक्ट कर लेते हैं तो हम लोगों का पूरे पैराग्राफ का स्टाइल चेंज हो जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट में यही बात लिखा हुआ है। या अगर हम लोग कोई वर्ड को या कोई फ्रेज़ को, कोई एक वर्ड को या 2-3 वर्ड्स को सेलेक्ट करके 2-3 वर्ड्स को हम लोग मिला के फ्रेज़ कहते हैं, तो या कोई एक वर्ड को सेलेक्ट करके या कोई फ्रेज़ को सेलेक्ट करके और लिंक्ड स्टाइल पे सेलेक्ट कर क्लिक करते हैं तो हम लोगों का सिर्फ उन्हीं सेलेक्टेड टेक्स्ट का स्टाइल चेंज हो जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पे अभी बात लिखा हुआ है कि जब हम लोग कोई however it is useful consider the above scenario in which an alert is a character style। अब यहाँ पे कैरेक्टर स्टाइल और हेडलाइन पैराग्राफ स्टाइल के बारे में, दोनों के बारे में बात किया जा रहा है कि क्योंकि ये दोनों अलर्ट और हेडलाइन जो है ये हम लोगों के वर्ड्स को बोल्ड और रेड कर देता है, ये हम लोगों के वर्ड को बोल्ड और रेड कर देता है। तो जैसे ही हम लोग, और यहाँ पे जो हेडलाइन स्टाइल है ये हम लोगों का क्या काम करता है, ये हम लोगों का लिंक्ड स्टाइल है, ये लिंक्ड स्टाइल का काम करता है। तो जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का कैरेक्टर स्टाइल जो है वो वर्ड्स पे अलग से काम करे, जो कैरेक्टर स्टाइल है वो वर्ड्स पे अलग से काम करे, तो हम लोगों को क्या करना होता है, वेरेवर यू वांटेड ए हेडलाइन इन योर डॉक्यूमेंट, तो हम लोगों को कहीं पे भी डॉक्यूमेंट में जाके अगर हम लोगों का हेडलाइन का स्टाइल सेलेक्ट करना है तो हेडलाइन क्या काम करता है, हम लोगों के बोल्ड को, हम लोगों के टेक्स्ट को बोल्ड रेड कर देता है, सेंटर में कर देता है और उसमें एक्स्ट्रा स्पेस ऐड कर देता है। हम लोग पिछले पेज में ये बात पढ़े थे। तो हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करके और हेडलाइंस को क्लिक कर लेना होगा और फिर उसके बाद हम लोग लिंक्ड स्टाइल को अप्लाई करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, हम लोगों का पूरा पैराग्राफ का स्टाइल चेंज हो जाएगा। और अगर हम लोग अलर्ट पे क्लिक करते हैं तो हम लोगों का सिर्फ सेलेक्टेड वर्ड पे या फ्रेज पे हम लोगों का वो जो स्टाइल है वो अप्लाई होगा। तो यहाँ पे यही बात लिखा जा रहा है और यहाँ पे फिर से वही फिगर दिया हुआ है जिसमें बहुत सारा अलग अलग जो हम लोगों का स्टाइल है, कैरेक्टर स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल, लिंक्ड स्टाइल, ये सारा अलग अलग स्टाइल दिया हुआ है। और एग्जाम्पल के रूप में जो आप लोग डॉक्यूमेंट में जाके या लैब में कंप्यूटर में जाके जब वर्क करिएगा तो इसी तरीके का वो दिखाई देगा जब ये फॉर्मेट किया जाता है। तो यहाँ पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा ये वाला जो है ये हेडिंग चेंज किया गया है और ये वाला जो आप सभी को दिखाई दे रहा होगा ये कैरेक्टर स्टाइल चेंज किया गया है, यहाँ पे भी कैरेक्टर स्टाइल चेंज किया गया है, यहाँ पे भी कैरेक्टर स्टाइल चेंज किया गया है, यहाँ पे हेडिंग चेंज किया गया है। तो आप सभी जब कंप्यूटर पे वर्क कीजिएगा तो आप सभी को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अगर हम लोगों को लिंक्ड स्टाइल सेलेक्ट करना है तो क्या करना होगा, सेलेक्ट द फ्यू वर्ड्स ऑफ ए पैराग्राफ। हम लोगों को कुछ वर्ड्स को सेलेक्ट करना होगा पैराग्राफ में जाके और हेडिंग स्टाइल को जैसे सेलेक्ट करेंगे तो हम लोगों का सिर्फ उन्हीं कैरेक्टर्स का, उन्हीं वर्ड्स का फॉर्मेट होगा जो हम वो लोग वर्ड सेलेक्ट किए हुए हैं। और अगर हम लोग पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करना चाहते हैं, पूरे पैराग्राफ का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो पूरे पैराग्राफ को क्लिक करेंगे या तो कहीं एक पैराग्राफ में जाके एक जगह पे क्लिक करेंगे तो और हम लोग हेडिंग स्टाइल सेलेक्ट करेंगे तो हम लोग का पूरे पैराग्राफ का स्टाइल फॉर्मेट हो जाएगा। तो यही सारा बात था। आज का क्लास ओवर हो गया। अब हम लोग जो भी आगे का टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए गुड डे। थैंक यू।